हेलो बच्चों। तो आज अपन बात करने जा रहे हैं क्वांटम नंबर वन शॉट के बारे में। और देखो, सबसे बेसिक टॉपिक है। केमिस्ट्री की शुरुआत अपन यहीं से करने वाले हैं। और आपको बच्चों यहाँ पर देखना, ऐसे वन शॉट मिलने वाले हैं केमिस्ट्री के कि आपने कहीं भी नहीं देखे होंगे। मतलब बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते आप। एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्पी तरीके से, ठीक है ना। इनको आप एज ए बाद में शॉर्ट नोट्स की तरह भी पढ़ सकते हो। साथ में अपन बहुत इंपॉर्टेंट नीट और जे मेंस के पीवाई को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, नीट और जे मेंस के पीवाई को डिस्कस करेंगे। तो देखो, और जो बच्चे जो एडवांस के, उनके लिए देखो मिनिमम क्राइटेरिया ये पढ़ने का तो यहीं सही। और एडवांस के लिए प्रॉपर हर चैप्टर के अलग से वीडियो आ जाएंगे, ठीक है, जो भी अच्छे बुक्स के क्वेश्चन होंगे। लेकिन ये जो वन शॉट होने वाला है, ये मान लो इसमें आपकी 100% थ्योरी एंड सारे बेसिक क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएंगे जो नीट और जेई में आता है। तो बिल्कुल मिस मत करना, वीडियो को पूरा देखना। इसके बाद आप चाहो तो कोई सा भी क्वेश्चन लगा सकते हो, कोई सा भी प्रीवियस ईयर क्वांटम नंबर का, ठीक है। एनसीईआरटी की बात करें तो एटॉमिक नंबर के लास्ट में ये होता है, बट बहुत बेसिक टॉपिक है। तो सबसे पहले अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो और जैसे कि आपको पता है, मैं हर चैप्टर के कोई सा चैप्टर्स हो उसको कुछ कॉन्सेप्ट में तोड़ देता हूँ, ताकि आपको याद करने में, बाद में मेमोराइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ से बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट आप देख सकते हो कि आपके सामने आपको दिख रहा होगा यहाँ से। क्वांटम नंबर अपने पास बात करते हैं। तो टोटल अपने पास 4 क्वांटम नंबर होते हैं। जो अपने पास यहाँ से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको अपन बोलते हैं। ये अपने पास एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया, और ये फोर्थ वन स्पिन क्वांटम नंबर हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो नेम आई थिंक मेरे को जरूरत नहीं इनको सबको लिखने की, बहुत बेसिक होता है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम से रिप्रेजेंट करता है, देन स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखो, यहीं से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप देखो, ये जो पेज दिख रहा है आपको, इसी के बेसिस पर कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन बने हुए हैं टोटल नीट और जेमेंस में। अगर अपन बात करें तो उसमें से कुछ अपन इंपॉर्टेंट तो अपन करने भी वाले हैं। एन सेल को रिप्रेजेंट करता है, और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है साइज। साइज बताता है बेसिकली ये। और साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन होती है। सेल बढ़ने से अपने पास साइज इंक्रीज होती है। और किसी भी पर्टिकुलर गिवन एन के लिए जो मैक्सिमम ऑर्बिटल एन स्क्वायर होता है, और बाई चांस आपको एल गिवन होगा तो मैक्सिमम ऑर्बिटल 2l+1 होगा। ये भी बात अपन करेंगे यहाँ से, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स फिर अपन देखो, जनरली एक ऑर्बिटल में अपन 2 इलेक्ट्रॉन मानते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम टू सेम जब अपन को एल गिवन होगा, एंगुलर मोमेंटम आप यहाँ से देख सकते हो। एल होता है सबसे इंपॉर्टेंट, शेप के बारे में बात करता है, शेप एनर्जी दोनों के बारे में बात करता है, बट अपन प्रायोरिटी शेप को देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और देखो यहाँ पर किस तरह से अपन यहाँ से, अब अपन को एस में टोटल नंबर ऑफ द ऑर्बिटल फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपन जीरो रख देंगे, वन वो ऑर्बिटल आ जाएगा। पी, जब 2l+1 में अपन ऑर्बिटल फाइंड करेंगे तो पी के लिए एल की वैल्यू होती है सबके लिए, हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सबके लिए एल की वैल्यू है, ये आपको मेमोराइज होनी चाहिए। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, जी के लिए 4, एच के लिए 5, ठीक है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी। एक और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात, कि कोई सा भी किसी भी गिवन सेल के लिए कभी भी एन और एल की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एन और एल की वैल्यू कभी इक्वल नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ कि n=4 के लिए क्या क्या पॉसिबल है, ठीक है ना। n=4 के लिए कौन कौन सी ऑर्बिटल पॉसिबल है बच्चों, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ से देखूँ, 4s पॉसिबल है, 4p पॉसिबल है, 4f पॉसिबल है, लेकिन 4g पॉसिबल नहीं है। रीजन क्यों? बिकॉज यहाँ पर एल की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, ठीक है। और एफ के लिए अपने पास यहाँ से 3 पॉसिबल है। इवन 4d भी अपन लिख सकते हो ना, 4d भी पॉसिबल है अपने पास यहाँ से, ठीक है ना। 4p, 4d, 4f, 4g, तो 4d पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और 4f भी पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं, बिकॉज यहाँ पर एन की देखो, अगर मैंने 4g लिखा उसका मतलब एन की वैल्यू 4 है, और जी यानी एल की वैल्यू भी 4 हो गई, तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा 4g, ठीक है। तो इस तरह से कभी भी एन और एल की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, अगर अपन ऐसे वैल्यूज में अगर अपन बात करें तो, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एल की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक होती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से देख लेना। ओके, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो, L×√L+1 h/2π। ओके, इतना चीज़ याद रखना है। एम ओरिएंटेशन को बताता है। ऑर्बिटल के बारे में यहाँ से अपन बात कर लेंगे, जो और ये जो एम की वैल्यू -L से +L तक होती है, नंबर ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है। और बोले तो कितना हो जाएगा, 2l+1 ही होता है। टोटल नंबर की बात करें तो इतना आता है 2l+1, जो एम यानी अपन यहाँ से स्पिन, सॉरी ये ओरिएंटेशन की टोटल ऑर्बिटल की बात करें तो नंबर ऑफ द एम अपने पास इतना ही होता है, ठीक है।
उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर डायरेक्शन ऑफ द स्पिन के बारे में बात करता है, तो क्लॉकवाइज हो जाएगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का आप यहाँ से फॉर्मूला देख सकते हो। आप इसे समझो, मान लो मैंने n=3 गिवन है, तो n=3 के लिए क्या क्या पॉसिबल है, 0 से n-1 यानी 0 से 0 1 2, और l=0 होगा तो ओनली अपने पास s पॉसिबल है, 1 होगा तो -1 0 1 पॉसिबल है, और 2 होगा तो -2 -1, ऐसे ए डी है मतलब, है ना। ये डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पी वाला अपने पास यहाँ से बोल सकते हैं सबसे है, और ये अपने पास यहाँ से एस। तो ये सब आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। ओके, कि अपने पास यहाँ से एस में देखो एक ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल, तो देखो यहाँ पर ओके, एस में 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7, जी में 9, एच में 11। आप 12+1 से फाइंड कर लो ना, 12+1 रखो, तो अगर 12+1 इसमें रखेंगे 3 × 6 और +1 7, तो डी मतलब डायरेक्टली याद होना चाहिए आपको ये। देन अपन बात करेंगे रेडियल नोड और एंगुलर नोड की। देखो ये जब कैलकुलस अपन श्रोडिंजर इक्वेशंस पढ़ेंगे क्वांटम में, तब भी बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में, बट ये बेसिक आइडिया होना चाहिए कि रेडियल नोड n-l-1 होता है, एंगुलर नोड एल से होता है, जो बेसिकली ओरिजिन से पास होता है किसी भी उसमें। जैसे मान लो ये मेरे पास आपको पता है पी अपने पास ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ ओरिजिन से पास होता है। ऐसे अगर अपने पास यहाँ से डी वाला होता है तो उसमें 2 एंगुलर नोड हो जाएंगे, ठीक है। तो एंगुलर नोड सीधा एल की वैल्यू के इक्वल होता है, और रेडियल नोड n-l-1 होता है, इतना याद रखना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है। अब चलिए अपने यहाँ से क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं फटाक से, ठीक है। तो देखो आप देखो यहाँ पे इनका ओरिएंटेशन से अपन बात कर सकते हैं। यहाँ से एस ऑर्बिटल तो अपने पास यहाँ से एकदम स्फेयर है, स्फेरिकल होता है, ठीक है। ओके, इस तरह से इसका बात करें अपने पास है डंबल शेप का होता है, डंबल शेप बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये पी एक्स बोल दो एक्स डायरेक्शन में, ये पी वाई बोल दो वाई डायरेक्शन में है इसमें, और पी जेड बोल दो, ठीक है। और डी एक्स वाई, डी अपने यहाँ से एक्स जेड और डी वाई जेड, तो आप देख सकते हो वहाँ से सबके बारे में, ठीक है। एकदम जूम करके मैं आपको बता दूँ, डी एक्स वाई डी, तो डी एक्स वाई होगा तो आप मान लो कि एक्स और वाई के बीच में अपने पास यहाँ से। डी एक्स जेड होगा तो देखो एक्स और जेड प्लेन में होगा, ये वाई जेड होगा तो वाई जेड प्लेन में होगा, ओके। और यहाँ से डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो ऑन द एक्सिस होता है, तो ये अपन ऑन द एक्सिस पे अपने यहाँ से बात करते हैं, और ये भी ऑन द एक्सिस होता है। तो ऑन द एक्सिस अगर अपन बात करें कि एक्सिस पर कौन कौन से होता है, तो एक्सिस पर क्या कौन कौन से होते हैं, तो एक्सिस पर अपने पास एक तो पी एक्स हो गया, पी वाई हो गया, पी जेड हो गया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, और डी जेड स्क्वायर हो गया। तो ये सारे के सारे जो ऑर्बिटल होते हैं एक्सिस पर होता है, और ये डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी वाई जेड बिटवीन द एक्सिस होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके, बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं यहाँ से अपन, अब क्वेश्चन कर लेते हैं अपन यहाँ से। तो क्वेश्चन देखो आपके सामने, अपन को लिस्ट मैच करनी, तो ये देखो काफ़ी आसान, n=2 है, l=1 है, तो l=1 पी के लिए होता है, तो आप लिख दो ना, फिर क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा। l=2 यानी डी है, तो ये 3d हो जाएगा अपने पास। यहाँ से आप देखोगे तो ये अपने पास यहाँ से 3s हो जाएगा, ये अपने पास यहाँ से 2s हो जाएगा। तो आप मैच कर लो यार, 2p है फर्स्ट का थर्ड, तो फर्स्ट का थर्ड अपने पास यहाँ से किस किस में पसंद हो सकता है, फर्स्ट में और फोर्थ में हो सकता है। उसके बाद बी तो चेक मत करो, फोर्थ ही है, और डी चेक कर लो, तो डी जब अपन चेक कर लेंगे 2s फर्स्ट हो जाएगा, यानी अपने पास आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपको खुद को ट्राई करना है तो आप प्लीज़ पॉज करके ट्राई कर सकते। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो ये है द रिलेशन बिटवीन एन एम यहाँ पर द नंबर ऑफ द परमिसिबल वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ठीक है, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ द एल। तो देखो बच्चों, अपने को रिलेशन पता है, मैंने आपको ये भी बता रखा है कि जो अपने पास यहाँ से रिलेशन होता है, कि जब अपने पास यहाँ से एन एम इसने क्या बोल रखा है यहाँ से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से 2l+1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से 2l कितना हो जाएगा nm-1, और l कितना हो जाएगा nm-1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से अपना आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें भी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो बेटा देखो और क्वेश्चन अपन करते हैं। तो यहाँ से अपन बात करते हैं जो अपने पास एम एल यानी अपने पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, एजीमुथल एंड अपने पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे पहले डी सेकंड हो जाएगा। तो डी का सेकंड कौन सा है, सेकंड एकमात्र है, तो मैं टिक कर देता हूँ, लेकिन बाकी भी कंफर्म कर लेते हैं। उसके बाद सी का अपने पास 1 है, सेप एकदम सही है बेटा ये भी, ठीक है। उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर अगर अपन बात करेंगे, स्पिन को बताएगा, ये भी एकदम सही है, और एम एल अपने पास यहाँ से थर्ड हो जाएगा। तो देखो एकदम आसानी से क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आया जे मेन्स वाला कर लेते हैं। तो जे मेन्स वाला अपने पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर कैन बी द 5 करेक्ट स्टेटमेंट अपन को फाइंड करना है, ठीक है ना यहाँ से। ओके, तो बोल रहा है देयर कैन बी द 5 इलेक्ट्रॉन फॉर विच एम एस प्लस हाफ हो जाएगा एंड 4 इलेक्ट्रॉन विच एम एस इज इक्वल टू, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 9 के लिए अपन बात करना है, तो आप देखोगे यहाँ से तो 1s2 2s2 2p5 अपन को करना है। जे मेन से क्वेश्चन थोड़े से अपन बात करें कंपेरेटिवली नीट के अच्छे मिल जाएंगे आपको, इसलिए प्रैक्टिस भी नीट वाले बच्चों की भी अच्छी हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एम एस इज इक्वल टू प्लस हाफ अपन को चाहिए, तो एक इसमें हो जाएगा प्लस हाफ, एक इसमें हो जाएगा और 3 ऑर्बिटल इसमें होते हैं, तो टोटल +5 वाले हो सकते हैं बिल्कुल। और 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास यहाँ से बात करेंगे, सही बात है, बिकॉज जब अपन यहाँ पर इसमें फिल करेंगे अभी, ठीक है। और हालांकि फिल करना मैं आपको सिखाऊंगा, जिसको भी नहीं आता जस्ट वेट कर लो थोड़ा सा, है ना। ओके, तो अगर माइनस वाले करेंगे तो फिर 4 हो सकते हैं, ठीक है ना। इतना बेसिक है, लेकिन अभी सिखाऊंगा वैसे मैं आपको जो क्वांटम नंबर्स होते हैं ना उसके बेसिस पर इन सबको सिखाऊंगा। तो ये तो अपने पास यहाँ से एकदम सही है, अगर अपन देखेंगे तो स्टेटमेंट एकदम सही है। देयर इज द ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द पीजेड। पीजेड में अगर अपन बात करें तो बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है, पीजेड में बात करें पॉसिबल नहीं कि 1 ही हो, बिकॉज जहाँ पर P3 होगा तो अब देखो ये डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं, ये मेरे को नहीं पता इसमें से कौन सा PX PY PZ है। जनरली बात करें तो ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो हो पॉसिबल हो भी सकता है, लेकिन कंपल्सरी नहीं है। मैं तो चाहूँ तो किसी डीजनरेट ऑर्बिटल है तो मैं इसमें भर सकता हूँ ना कि इस पे देने, इसमें ये भी तो करेक्ट ही होगा, तो ज़रूरी नहीं है। तो ये अपने पास यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद अपने यहाँ से द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू ऑर्बिटल एन इज इक्वल टू 2, ये अपने पास ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द सम ऑफ द एंगुलर नोड्स ऑफ द ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो अपने पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने हैं, एस और पी वाले, तो एस वाले 2 हैं, 0 होता है, पी वाले 3 है बेसिकली, तो फिर सबका 1+1+1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ए और सी अपने पास करेक्ट हो जाएगा यहाँ से ओनली, सेकेंड ऑप्शन अपने पास यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ द, ये भी देखो जेमेंस का PYQ है, ठीक है ना। द नंबर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग द 5 रेडियल नोड, 5 रेडियल नोड n-l-1, तो यहाँ से बात करेंगे 7-0-1, तो ये तो 6 हो जाएगा। इसमें 7-1-1 करेंगे तो एल की वैल्यू है, तो इसमें हो जाएगा एक, तो आंसर हवा में कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 6x एस वाला हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो 8p वाला नहीं होगा, लेकिन 8d वाला हो जाएगा, तो 8-2-1 करेंगे ना, तो इसमें 5 हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ से अपना आंसर 3 हो जाएगा, जेमेंस का इंटीजर वाला क्वेश्चन था ये। ओके, नेक्स्ट अब देखो डी जनरेट ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे थे। डी जनरेट ऑर्बिटल ऐसे ऑर्बिटल होते हैं बच्चों जिनकी एनर्जी एकदम सेम होती है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से अपन 2 तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले एक अपन यहाँ से क्या पढ़ेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जैसे H+ वाला, H हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हीलियम प्लस हो गया, हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम 2+ हो गया, ये सब जहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए अगर अपन यहाँ पर बात करें तो एनर्जी ओनली एन पर डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या बोल रहा हूँ कि सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है उसमें एनर्जी ओनली एन पर डिपेंड होता है। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो डीजनरेसी कितनी होती है इसकी, तो इसकी डीजनरेसी होती है n², बिकॉज अपने पास एनर्जी ओनली यहाँ से आता है -13.6 Z²/n², बोर का फॉर्मूला है, जब आप एटॉमिक पढ़ोगे तो उस केस में पढ़ते हो। तो मैं अगर आप यहाँ से पूछूँ कि n = 3 के लिए अब आप मेरे को डीजनरेसी बताओ कितनी डीजनरेसी है, तो या तो मैं डायरेक्टली कर लूँगा 3² = 9, या काउंट करके देखूँ। डीजनरेसी का मतलब कितने ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, तो 5 तो ये है, उसके बाद 3 ये है और एक ये है, तो 9 आंसर वैसे आ गया। मैं n = 2 के लिए पूछूं तो अपने पास आंसर 2² 4 आ जाएगा। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी ओनली एन पे डिपेंड करता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए n+l दोनों पे करेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो अपन हमेशा मल्टी इलेक्ट्रॉन जो जनरल केस ही मानेंगे। हाँ बिल्कुल, जनरल केस अपने पास मल्टी इलेक्ट्रॉन वाला होता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलो ना अब देख लेते हैं यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग, अपने पास यहाँ से क्वेश्चन अगेन जेमेंस का है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू एनर्जी। अभी हाइड्रोजन एटम की पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या करता है, ओनली एन पे डिपेंड करता है, एन की वैल्यू से मैंने एनर्जी सेम, तो 1 2 3 4 एकदम सही है। 2s2p इक्वल है, 3s3p इक्वल है, तो ये भी अपने पास यहाँ से एकदम सही है। यहाँ पर देखो 3s3p इक्वल होना चाहिए, गलत है, ये भी इक्वल होना चाहिए, तो गलत है।
तो नॉट करेक्ट बोला है, ठीक है, तो आंसर में आ जाएगा। और यहाँ से आप देखोगे 4s3d, तो 3d की एनर्जी नहीं, अगर अपने यहाँ से बात करें एन की, एन पे डिपेंड करता है ओनली, तो 4s को आगे होना चाहिए, तो फिर ये भी गलत हो जाएगा। तो सी और डी यहाँ से अपना इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो देखो ये भी जे मेंस 2025 का क्वेश्चन है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्वर्सेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो चार जो अपने पास यहाँ से रूल्स अपन बात करता है। सबसे पहले जो देखो मैंने सीधा यहाँ से एनसीईआरटी के कट शॉट लिए ताकि आप आसानी से उनको मेमोराइज कर लो। तो सबसे पहले n+l रूल है, तो वही है जो मैंने आपको बताया कि ये अपने पास होता है द लोअर द वैल्यू ऑफ द n+l फॉर n ऑर्बिटल द लोअर इट्स एनर्जी। सिंपल सी बात है। इफ टू ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम n+l सेम आ गया, देन अपर फिर यहाँ से जिसकी n की वैल्यू लोअर है उसकी एनर्जी लोअर होगी, तो यानी n से डिसाइड करेंगे अपन, ठीक है। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n+l है। अगर n+l सेम आया, अगर n+l की वैल्यू सेम आती है, जैसे फॉर एग्जांपल्स अपने यहाँ से बात कर सकते हैं 3d और 4 पे में बात करते हैं, दोनों ही केस में n+l की वैल्यू 5 है, 3+2 4+1, लेकिन बिकॉज n की वैल्यू लोअर 3d के लिए है तो एनर्जी 3d की अपन ने कम कर दी, ठीक है। अब देखो ये काफ़ी अच्छी मैं बोलता हूँ कि ये पूरा पैटर्न अच्छे से याद होना चाहिए। 1s देन 2sp मतलब 1s 2sp 3sp 4sdp 5sdp 6sfdf। अब अपन को ये तो बहुत बैक ऑफ द माइंड अपने पास होना चाहिए कि जैसे मान लो फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड में अपने पास यहाँ से एस और पी है, थर्ड पीरियड में अपने पास एस और पी होता है, फोर्थ पीरियड में अपने पास एस डी भी आ जाता है। तो जब भी तुम डी को लिखोगे हमेशा n-1 लिखोगे, ये तो कॉन्सेप्ट है ही से अपना। और जब डी को लिखोगे जब भी यहाँ से n-1 लिखना, तो ये 4d लिखना हमेशा यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। और एफ लिखते हैं तो अपन हमेशा n-2 करके लिखते हैं, और डी लिखते हैं तो n-1 करके लिखते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यार 6 पीरियड में सबसे ज़्यादा एनर्जी 6s 4f 5d 6 पे हो जाएगा, लेकिन आपको एफ और डी लिखना आना चाहिए, वरना आप गलत कर दोगे फिर। लेकिन एनर्जी का ऑर्डर यही है, एकदम बढ़िया है, ठीक। नाउ पाउली एक्सक्लूजन बोलता है कि दो इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ द 4 क्वांटम नंबर, कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक ऑर्बिटल में देखो चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती, सही बात है। तो फिर अपन ऐसे क्या करते हैं, अपोजिट स्पिन के साथ भर देते हैं, बस सिंपल सा रूल है, ये आता है सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। कि अपन जब एक ऑर्बिटल में मान लो एक सिंगल ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन भरने रहेंगे तो अपोजिट स्पिन के साथ भर दूंगा मैं, ठीक है। तो मान लो मेरे पास ये 1s ऑर्बिटल है, तो इसके लिए n की वैल्यू भी अपने पास 1 आ गया, l की वैल्यू भी 0 आ गया, और उसके बाद अगर अपन बात करेंगे ml जो अपने पास मैग्नेटिक क्वांटम रहेगा उसका वैल्यू भी 0 आ जाएगा, लेकिन फिर भी जो फोर्थ वन होगा वो +½ -½ आ जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो। हून्स रूल, अच्छा जब भी मैं हून्स रूल की बात कर रहा हूँ तो हून्स रूल्स बच्चों एप्लीकेबली डी जनरेट ऑर्बिटल के लिए होता है। डी जनरेट का मतलब होता है कि जिनकी एनर्जी सेम होती है, यानी जैसे पी वाले ऑर्बिटल वहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, डी जहाँ पर 5 ऑर्बिटल है, तो ये बोलता है कि मान लो मेरे को पी में 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो मैं क्या करूँगा, सेम स्पिन के साथ सबको एक एक दे दूंगा, उसके बाद पेयरिंग करूँगा। तो इससे क्या होता है ना कि मल्टीप्लिसिटी, जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है ना वो मैक्सिमम आ जाती है, इसलिए इसका नाम हून्स रूल ऑफ द मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी है। क्या बोलता है रूल, पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सबसेल गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच, ठीक है, सही बात है। देखो तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s+1, या डायरेक्टली n+1 कर दो, n यहाँ पर नंबर ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब देखो तो हुन रूल के अकॉर्डिंग ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम आनी चाहिए, लेकिन अपन तो इसको सिंपल से देखते हैं कि मान लो मेरे को p3 भरना है, तो मैं इसको पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दूंगा सेम स्पिन के साथ, तो ये ऐसे भी, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकता कि एक को मैंने यहाँ से क्लॉकवाइज भरता फिर एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज, ये गलत हो जाएगा, है ना, हाँ ये बिल्कुल गलत है। और मैं पेयरिंग भी नहीं कर सकता जब तक तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन ना मिले। तो यहाँ से आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी फाइंड कर सकते हो, 2s+1 होता है, एस यहाँ पर स्पिन है, ये जो चुटकू स्मॉल एस है ना ये स्पिन होता है, तो ये तो आप मैनुअली फाइंड कर लिया करो। जैसे इसका हाफ है +½ तो 3/2 हो गया, इसका आप देखोगे -3/2 हो गया, मैग्नीट्यूड में लेना है मेरे को, तो इन दोनों के लिए देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम आने वाली है। और इस पर देखोगे तो +½ से -½ कैंसिल, देन हाफ बचेगा स्पिन, तो फिर 2 आ जाएगा। इसके लिए भी स्पिन की वैल्यू कितना बचेगा, हाफ ही बचेगा। तो हुन्स रूल का अल्टरनेटिव है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबसे हाईएस्ट वाला ही करेक्ट होगा, ठीक है।
और मैं पाउली को भी समझा देता हूँ। पाउली के लिए मैं बात करूँ बच्चों, देखो ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। कैसे कि ये मान लो मेरे पास यहाँ से 1s है और ये मेरे पास 1s ऑर्बिटल है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है भाई, इन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू भी 1 1, l की वैल्यू भी 0 0, ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0 0। तो फिर अगला तो भी तो सेम आ गया, स्पिन वाला भी दोनों के लिए प्लस हाफ हो गया। तो अपन इसमें ये करेंगे कि तीनों सेम आ जाए लेकिन एक प्लस हाफ आ जाए, एक माइनस हाफ आ जाए। तो ये करेक्ट है कि चारों क्वांटम नंबर एक ऑर्बिटल में सेम नहीं हो सकता। यही अपने पास अगर अपने यहाँ से बात करें पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ है। तो आई थिंक आपको चारों लॉ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद अपने यहाँ से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग। तो मेरे को यहाँ से इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। तो देखो, ऑल 5 4d ऑर्बिटल हैव द सिमिलर टू रेस्पेक्ट टू 3d ऑर्बिटल। हाँ, शेप तो जो 4d और 3d का सेम ही होगा, साइज ज़्यादा हो जाएगा 4d का बस। इन एन एटम ऑल 5 3d ऑर्बिटल आर इक्वल इन द एनर्जी इन द फ्री स्टेट। हाँ, डिजेनरेट ऑर्बिटल होता है, बिल्कुल सही बात है। द शेप ऑफ द dxy dyz dzx ऑर्बिटल आर सिमिलर टू इच अदर। ठीक है, dxy dyz ठीक है, कुछ हद तक सेम है, लेकिन dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर नहीं। इसका तो कौन शेप में रहता है ना dz स्क्वायर का, तो रिंग और देन ऐसे रहता है dz स्क्वायर। तो ये तो फिर गलत हो जाएगा, 3 वाला गलत हो जाएगा अपने पास यहाँ से। ऑल 5d ऑर्बिटल आर डिफरेंट इन द साइज व्हेन कंपेयर टू 4d। सही बात है, 5d की साइज डिफरेंट होती है, ज़्यादा होती है। तो फिर 3 गलत है, तो 3 अपने पास यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जेमेंस, फॉर हाइड्रोजन एटम ऑर्बिटल विद द लोवेस्ट एनर्जी। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए लोवेस्ट एनर्जी वाला कौन हो जाएगा, वही जैसे, अच्छा ठीक है, ऑप्शन से भी देखना है। तो जहाँ एन की वैल्यू सबसे कम होगी तो बी में 3 है और डी में भी 3 है, और ए बी सी डी अगर अपने यहाँ से बात करें तो अपने पास आंसर आ रहा है। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखोगे n इज इक्वल टू 1 है और l इज इक्वल टू ये l है, ध्यान रखना। और अपने पास यहाँ से क्या है, l इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये सब l है। तो यहाँ पर अपने पास जो ऑर्बिटल कौन सा हो जाएगा, 2s हो जाए 1s हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपने पास देखेंगे तो 2s हो जाएगा अगेन। यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो 2p हो जाएगा। यहाँ पर अपन देखेंगे 3d हो जाएगा, यहाँ पर अपन देखेंगे 3d हो जाएगा। तो बोल रहा है कि किस किस के लिए, अगर अपने यहाँ से बोलो सेम एनर्जी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ से। ठीक है, एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। तो सेम तो किसके लिए, ओनली 3D वाले सेम है, और क्या है, तो डी वाले ही सेम है, और तो यही हो जाएंगे। ठीक है ना, मतलब आप देखोगे 1s देन 2s देन 2p और देन 3d। तो सेम वाले बस अपने पास एकमात्र ऑप्शन है, तो ऑप्शन से किया जाएगा बेटा इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट मैग्नेटिक मोमेंट। ये अपने पास मतलब क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, लेकिन मैक्सिमम तो डी ब्लॉक के साथ भी मिक्स होके भी आ जाते हैं ना। जो डी ब्लॉक का कोई सा भी आपको इसे Fe2+ वगैरह दे सकते हैं, वहाँ पर आप अनपेड इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लो। ठीक है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे, तो आप कर लोगे आसानी से। तो देखते हैं इसके बाद क्या है। तो आप देखोगे यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला, स्पिन ओनली बात कर रहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो म्यू इजिकल टू n इंटू n+2, और ये bm बोर मैग्नेट्रॉन में होता है, n यहाँ पर नंबर ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन है। पैरामैग्नेटिक होगा अगर n नॉट इक्वल टू 0 होगा तो म्यू भी नॉट इक्वल टू 0। डायमैग्नेटिक यानी पेयरिंग हो जाएगी तो अपन पास n इज इक्वल टू 0 भी हो जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन भी, और म्यू भी 0 हो जाएगा। मैं बोलूँगा मैक्स टू मैक्स अपने पास डी तक ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये डेटा याद रख सकते हो कि n इज इक्वल टू 1 के लिए √3 आंसर आएगा, 1.732 के आसपास, 2 के लिए √8 के आसपास, 2√2 भी बोल सकते हो, 3 के लिए √15, 4 के लिए √24 और 5 के लिए √35। तो डायरेक्ट याद रख लो, आपका ही बेनिफिट होगा फिर इसमें बाद में। ठीक है, चलो देखो ये वाला भी एनसीईआरटी ने थोड़ा सा हालांकि येलो बॉक्स में हाईलाइट करके किए हुए हैं, बट अपन इसको रीड कर सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स की जब अपन आगे जाके बात करेंगे, देखो पीरियोडिक टेबल में भी काफ़ी बार बार बोलेंगे अपन कि हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड जो अपने पास ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो उसका रीज़न 2 वजह से होता है। एक तो होता है बेटा उसमें एक्सचेंज एनर्जी, और एक होता है सिमेट्रिक। तो रिलीज एनर्जी होती है, तो जितनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, और ये एक्सचेंज एनर्जी नंबर ऑफ द एक्सचेंज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n-1 2
प्लस एन डैश माइनस वन डिवाइड बाई टू। एन क्या है? इलेक्ट्रॉन हैविंग द अपवर्ड स्पिन और एन डैश इलेक्ट्रॉन हैविंग डाउनवर्ड स्पिन। ठीक है, अब अपन कैलकुलेट कर लेंगे फॉर एग्जाम्पल्स को, सब एक एग्जाम्पल लेके। और जितनी ज़्यादा सिमेट्रिक होगी, सिमेट्रिक का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जितनी ज़्यादा सिमेट्रिक होगी इलेक्ट्रॉन्स की उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। जैसे D5 D10 है ना, D10 हो गया, या फिर अपने पास यहाँ से P3 हो गया। हाँ, P3 की भी अच्छी खासी सिमेट्रिक होती है ना। ओके, ये सब कुछ तो ये ज़्यादा स्टेबल वाले होते हैं। जैसे D5 D6 में D5 ज़्यादा स्टेबल होता है अपने पास यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ से, आप किसी के भी लिए बेटा ना यहाँ से एक्सचेंज एनर्जी फाइंड कर सकते हो, नंबर ऑफ द एक्सचेंज फाइंड कर सकते हो कि किसी के लिए भी कितने एक्सचेंज पॉसिबल है, तो अपन वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो D5 है, तो D5 के लिए मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इस फॉर्मूले में रख के 5 माइनस 1 4 डिवाइड बाई, तो टोटल 10 एक्सचेंज आ जाएंगे। ठीक है ना, जब मैं D5 के लिए बात करूँ। और D6 के लिए देखोगे तो D6 के लिए भी आप देखोगे यहाँ से कैसे करेंगे, तो D6 के लिए भी आप कर सकते हो 1 2 3 4 5 तो 6। तो वही अपवर्ड स्पिन वाले कितने अपने पास यहाँ से, तो अपवर्ड स्पिन D5 भी है, तो उसके लिए तो आंसर अगेन 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 10। और प्लस अपन करेंगे एन डैश, तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो इसके लिए भी 10 ही आने वाला है। ठीक है ना। और D7 के केस में अगर अपन करेंगे तो फिर इस केस में एन डैश की जगह 2 रख देंगे, तो वैसे आ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट है, अगर एक्साइटेशन एनर्जी ज़्यादा, अगर अपने सॉरी अगर एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होती है एक्साइटेशन से, तो एक्साइटेशन उस केस में होगा, बिकॉज एक्सचेंज एनर्जी रिलीज एनर्जी है। ठीक है, और एक्सचेंज एनर्जी एक्साइटेशन से अपने पास कम होती है, तो उस केस में एक्साइटेशन नहीं होता। मतलब बेटा ये वो बोलता है कि जो अपन बात करते हैं ना कि कभी कभी, तो फॉर एग्जांपल अपन जैसे कॉपर का जो एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्लिक्शन होता है, ठीक है ना, कि 4s1 4s2 और 3d4 होना चाहिए था, लेकिन अपन यहाँ से एक्साइटेशन कर देते हैं। तो ये एक्साइटेशन का रीज़न लिखा है मैंने, और बाकी कुछ नहीं है, इतना वो नहीं कि मतलब आपसे कुछ पूछेगा। आपको तो ओनली स्टेबल कॉन्फ्लिक्शन याद रखना है, जो अपने पास क्या होता है हाफ फील्ड और फुली फील्ड वाले होते हैं, बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, चलो एक एडवांस का क्वेश्चन करके फिर अपने सेशन को वाइंड अप करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या अपने पास यहाँ से, कि इन एन एटम टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैविंग द क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4, ml इज इक्वल टू 1 मैग्नीट्यूड में, और ms माइनस हाफ। तो जब n इज इक्वल टू मैंने 4 बोला, तो 4s पॉसिबल है, 4p पॉसिबल है, और 4f पॉसिबल है। 4g तो पॉसिबल नहीं होगा बच्चों, बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज n इज इक्वल टू l पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पर अपने पास एक ऑर्बिटल है, यहाँ पर अपन 3 ऑर्बिटल है, सॉरी 4d भी तो है, 4d 4f और 4g नहीं होगा। 4d में अपने पास यहाँ से 5 ऑर्बिटल है, 3 4 5, और इसमें अपने पास यहाँ से 7 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 7, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ से, ठीक है, कि एम एल इज इक्वल टू 1 वाला, तो इसमें तो जीरो ही होता है, इसमें मैग्नीट्यूड इसमें एक -1 भी रहेगा, +1 भी रहेगा, तो दो तो इसमें हो जाएंगे, दो ऑर्बिटल ऐसे हो जाएंगे -1 +1 वाले, दो इसमें हो जाएंगे। और एम एस स्पिन माइनस हाफ रहना चाहिए, यानी अपन एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं, तो फिर उस केस में टोटल अपने पास 6 ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, बिकॉज अपन ओनली माइनस हाफ वाले स्पिन काउंट करना है। तो अपने पास जो आंसर कितना हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स 6 हो जाएगा। क्यों समझ में आया आपको? सबसे पहले अपन ने 4s 4p 4d 4f और 4g लिख लिया कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर अपन ने क्या किया, इसने बोला कि एम एल इजक्वल टू अपन को मैग्नीट्यूड में 1 लेना है, यानी अपन +1 -1 दोनों ले लेंगे, तो 4p 4d 4f सबके दो 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 अपन ने यहाँ से ऑर्बिटल मान लिया अपन ने। ठीक है, जितने भी सबके दो दो ऑर्बिटल हो जाएंगे अपने पास यहाँ से। ओके, तो ये होने के बाद फिर अपन यहाँ से देख लेंगे फिर तो कि सब में स्पिन माइनस हाफ वाला लेना है, तो 6 आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये था बच्चों अपने पास यहाँ से, अगर अपन देखेंगे कंप्लीट क्वांटम नंबर वन शॉट में। होपफुली ये अपन ने जो 30 मिनट में क्वांटम नंबर पढ़ा है, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा बच्चों। तो अगेन मैं आपसे जो रिक्वेस्ट करूँगा वही है बच्चे, कि आप यहाँ से इस चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
और आप कमेंट करो कि आपको आगे कौन सा टॉपिक चाहिए, है ना। और कमेंट करो, एक्चुअली मेरे को बताया करो बेटा आप कि बिकॉज मेरे को पता है कि शॉर्ट नोट्स लेने में, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाने में आपको भी पता है कि ठीक है काफ़ी सारा टाइम जाता है, मेहनत भी जाती है, ठीक है। तो आप प्लीज़ कमेंट करना मत भूला करो, लाइक और कमेंट बस आपसे चाहिए और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो कमेंट मैं आपको लिख भी देता हूँ कि एकदम इम्पोर्टेंट है मेरे को बताना। और इसकी जो PDF है मैं आपको लिंक दे दूँगा बेसिकली टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करना। तो जो भी आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे सबकी PDF मिलेगी आपको। जिसको नहीं मिली एक बार मेरे को लिंक के लिए मैसेज लाइक कमेंट में बोल देना, ठीक है ना। ओके, तो इसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स की PDF बिल्कुल मिलेगी। और ये काफ़ी ज़रूरी भी है आपके लिए, ताकि आप बस इसको यहाँ से मेमोराइज करते रहो, साथ में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। सीधा जो मैं बोल रहा हूँ मेमोराइज करते रहो। तो इसी तरह से जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं सबके ऐसे ही वन शॉट आने वाले हैं बहुत जल्दी, है ना। डेली अपलोड होने लग जाएंगे आज जी से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके लिख रखें, ताकि आपको पता है एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो जल्दी से आपको ये वीडियो मिल जाए और फिर आप इसको देख लो, ठीक है। कुछ भी आपको कहना हो तो आप एकदम बेफिक्र होकर कमेंट में लिख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वन शॉट में।